सो है गाइस, आज की इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को देखेंगे। ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये यूपीएससी, जेकेपीएससी और भी जो बाकी हमारे एग्ज़ाम्स हैं उन एग्ज़ाम्स के लिए ये एमसीक्यूज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नाउ द क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है? विद रेफरेंस टू द पाउडर्ड मिल्क कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पाउडर्ड मिल्क के बारे में हमें फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है। स्टेटमेंट 1, the powdered milk is a dehydrated form of regular milk. Statement 2, it preserves enzymes like lipase. Statement 3, the powdered milk does not have calcium and protein. Statement 4, studies shows that dietary habits in early childhood can have a risk of developing conditions like type 2 diabetes. तो कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हो सकते हैं? ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री या फिर ऑल फोर? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि ओनली टू। अगर स्टेटमेंट 1 की बात करें तो जो पाउडर्ड मिल्क होता है ये डिहाइड्रेटेड फॉर्म होती है रेगुलर मिल्क की, ये ऑप्शन करेक्ट है। ये एंजाइम्स लाइक लाइपेस को प्रिजर्व नहीं रखता, वो रिमूव हो जाती हैं। पाउडर्ड मिल्क जो है इसमें कैल्शियम और प्रोटीन पाया जाता है, तो ये भी इनकरेक्ट है। स्टडीज़ ने ये शो किया है कि जो डाइटरी हैबिट्स होती हैं अर्ली चाइल्डहुड में, इनकी वजह से टाइप 2 जैसी जो डायबिटीज़ है वो कंडीशंस डेवलप हो जाती हैं। तो 1 एंड 2 इज़ करेक्ट आंसर, दैट इज़ ओनली 2 इज़ करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विद रेफरेंस टू द वर्मी फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। वर्मी फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी के बारे में हमें इन स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है। स्टेटमेंट 1, वर्मी फिल्ट्रेशन इज़ अ वेस्ट वाटर फिल्ट्रेशन प्रोसेस, जिसमें हम क्या करते हैं, वेस्ट वाटर के पोल्यूशन को रिमूव करते हैं। ठीक है। स्टेटमेंट 2 क्या बोलता है? इट डज नॉट ट्रीट सैंड एंड सिल्ट। क्या ये सैंड और सिल्ट को ट्रीट नहीं करता? तो कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हो सकते हैं? ओनली वन, टू ओनली, बोथ 1 एंड 2, नियर वन नॉर 2? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि 1 ओनली। यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, वेस्ट वाटर को फिल्टर करते हैं, वेस्ट वाटर के जो पोल्यूटेंट्स होते हैं, पोल्यूशन जो होता है उसको हम रिमूव करते हैं। ठीक है। ऑप्शन 2 जो है ये इनकरेक्ट है, ये सैंड और सिलिड को भी ट्रीट करता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विद रेफरेंस टू द यूज ऑफ स्लैग इन रोड कंस्ट्रक्शन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्लैग के यूज़ को लेकर, जो कि हम रोड कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल करते हैं, उसको लेकर हमें इन स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है। द थिकनेस ऑफ द रोड विद स्लैग इज़ 30% लेस देन नॉर्मल। स्टेटमेंट 2, ड्यूरेबिलिटी इज़ लेस व्हेन स्लैग इज़ यूज्ड इन रोड कंस्ट्रक्शन। इंडिया डज नॉट हैव यूज्ड दिस टेक्नोलॉजी इन कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स। तो कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हो सकते हैं? 1 एंड 2 ओनली, 1 ओनली, 2 ओनली या फिर 2 एंड 3 ओनली? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि 1 ओनली। ये बात सही है, अगर हम रोड्स में स्लैब को यूज़ करेंगे, जो थिकनेस है वो 30% लेस होगी नॉर्मल से, लेकिन ड्यूरेबिलिटी जो है वो हाई होती है, तो इंडिया ने इस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया है। ठीक है। इस वजह से ऑप्शन बी जो है 1 ओनली ये करेक्ट आंसर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विद रेफरेंस टू द इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ईपी के बारे में हमें इन स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है। इट इज़ अ क्लास ऑफ स्पेस प्रोपल्शन विच मेक्स यूज ऑफ इलेक्ट्रिक पावर टू एक्सेलरेट अ प्रोपेलेंटी बाय डिफरेंट पॉसिबल इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक मीन्स। प्रोपेलेंट है यहाँ पे, ठीक है, ये दिख नहीं रहा है। स्टेटमेंट 2 क्या बोलता है? इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन रिक्वायर्स मोर मास टू एक्सेलरेट स्पेस क्राफ्ट देन केमिकल सिस्टम। क्या इसको ज़्यादा मास की ज़रूरत होती है स्पेस क्राफ्ट को एक्सेलरेट करने की एज कम्पेयर टू केमिकल सिस्टम? स्टेटमेंट 3 क्या बोलता है? इंडिया एंड यूएसए हैव साइंड एग्रीमेंट टू डेवलप इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम इन इंडिया टू पावर डोमेस्टिक वारशिप्स। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो सकता है?
1 एंड 2 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, 1 ओनली या फिर 1 एंड 3 ओनली। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि 1 ओनली। ठीक है, बाकी दो ऑप्शंस जो हैं वो इनकरेक्ट हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विद रेफरेंस टू द पार्कर सोलर प्रोब कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पार्कर सोलर प्रोब के बारे में हमें इन स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है। स्टेटमेंट 1 क्या बोलता है, इट हैज़ सक्सेसफुली मेड द क्लोजेस्ट एवर अप्रोच टू द सन। स्टेटमेंट 2, इट वाज लॉन्च्ड इन 2018 बाय यूरोपियन स्पेस एजेंसी। Statement 3, the Parker Solar Probe uses gravity assist flybys of Mercury to inch closer to the Sun with each orbit। कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हो सकते हैं, ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 या फिर नन। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि ओनली 1। पहला वाला जो है ये करेक्ट है। ये क्लोजेस्ट आवर अप्रोच है टू द सन, जिसको सक्सेसफुली लॉन्च किया है नासा ने, ना कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। और ये ग्रेविटी यूज़ करता है वेनस की, ना कि मरकरी की। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड बाय बाय।